हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋतुराज। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हम क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, उसका जो टॉपिक था वेयर द माइक्रोब्स लिव और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया और ऊपर आई बटन में भी दे दिया, आप जाके इजीली देख सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। तो इसमें हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे दुश्मन जैसे होते हैं। तो वो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं? सबसे पहले हम पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस एक तरीके के माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम कहते हैं पैथोजेंस, जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। और साथ ही पैथोजेंस जो होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि ये दूसरे होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड लेते हैं। अब डिजीज जो टर्म है इसको कहते क्या है, मतलब इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि डिजीज यानी बीमारी क्या होती है? डिजीज मतलब स्टेट ऑफ बीइंग नॉट वेल, यानी कि एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हम वेल नहीं होते, यानी हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं हम डिजीज। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि डिजीज किसे कहते हैं। हम देखते हैं हम डिजीज यानी बीमारियां कितने प्रकार की होती हैं। तो डिजीज दो तरह के होते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और एक होता है एनसीडी यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से कम्युनिकेबल जो डिजीज है वो होता है। और साथ ही जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है वो ड्यू टू इंटरनल प्रॉब्लम होता है, यानी कोई हमारे अंदर प्रॉब्लम है उसके कारण ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है। अब हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज को। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड थ्रू फूड, एयर, वाटर और फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है इसके मतलब ये है कि ये जो फूड का, एयर, वाटर और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, यानी फैलता है। अब जैसे कि मान लो किसी को फ्लू या फिर कोल्ड हुआ है, ठीक है, उसने स्नीजिंग की या फिर कफ किया और जाके किसी डोर नॉब को टच किया, उससे उसके जो हैंड में बैक्टीरिया है वो ट्रांसफ़र हुए डोर नॉब में, और फिर देन किसी और ने उसको टच किया तो उस डोर नॉब से बैक्टीरिया जो उसके हैंड में ट्रांसफ़र हुए और उससे उसके जो बॉडी में एंटर करेंगे वो बैक्टीरिया, फिर वो ही जो प्रॉब्लम है वही डिजीज उसको होगी अनदर पर्सन को, तो वो क्या हुआ? एक फिजिकल कांटेक्ट में आने पे हुआ, तो वो क्या हो गया? हमारा कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, इसी तरह एग्जांपल है हमारे कॉमन कोल्ड, कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, चिकन पॉक्स, ये सारे क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज, यानी फिजिकल कांटेक्ट में आने से ये सारी बीमारियां में होती हैं। और जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स को एक वायरस है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो कॉज करता है, यानी इसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। अब ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी है। टीबी कैसे होता है? अब हम देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। हमने इससे पहले देखा ऐसे डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया जो कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं। अब हम एनिमल्स और प्लांट्स में देखेंगे कि प्लांट्स में भी जो माइक्रोब्स हैं डिजीज कॉज करते हैं। तो हम इसमें एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एनिमल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स एक तरीके का डिजीज है जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस एक तरीके का माइक्रोब है, इसकी वजह से होता है। और ये कैटल यानी जो एनिमल्स हैं उनमें होता है, पिग, काऊ जैसे एग्जांपल मैंने लिया है। और साथ ही जो एंथ्रेक्स एक तरीके का ऐसा डिजीज है जो कि कैटल यानी एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में होता है। जो बैसिलस एंथ्रेसिस है उसको रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर किया था। और साथ ही जो रॉबर्ट कोच हैं इस बैसिलस एंथ्रेसिस के डिस्कवरर हैं और 1876 में इसका डिस्कवरी किया था इन्होंने। अब हम देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो कि माइक्रोब्स कॉज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रस्ट ऑफ वीट के बारे में। तो इसमें वीट है तो आप समझ रहे होंगे कि वीट के बारे में बात किया जाएगा। वीट यानी कि वीट में एक तरीके का ये फंगल डिजीज होता है जो कि फंगस कॉज करता है, फंगी की वजह से ये होता है डिजीज। ठीक है,
और इसमें क्या होता है कि जो वीट होता है क्रॉप डैमेज होता है, पूरा फंगस उसको खा जाता है, उसके वीट के जो क्रॉप है उसको, ठीक है। और ये एयर और सीड के थ्रू स्प्रेड होता है, ठीक है। ये बात समझ आई। नेक्स्ट देखते हैं हम सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो है पहले देखते हैं हम किससे स्प्रेड होता है। तो ये एयर से स्प्रेड होता है और साथ ही ये ज़्यादातर लेमन में पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी लेमन घर में आपके होगा तो लेमन के कुछ लेमन के ऊपर जो डार्क सर्कल्स होते हैं ब्लैक या फिर ब्राउन कलर में, मतलब ड्राई होते हैं, तो उसको अगर हम कहेंगे तो उसको कहेंगे हम साइट्रस कैंकर, यानी कि उस लेमन में सिट्रस कैंकर जो नाम का डिजीज है, ठीक है। और ये जो होता है सिट्रस कैंकर ये बैक्टीरियल डिजीज होता है, इसको बैक्टीरिया कॉज करता है, बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखते हैं हम येलो वीन मोसाइक। ये होता है ऐसा कि इसमें जो ये ज़्यादातर भिंडी में होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भिंडी, ठीक है। भिंडी में होता है, इसमें बहुत डिफरेंट मल्टीपल कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं येलो वीन मोसाइक। ये एक वायरल डिजीज होता है, इसको वायरस कॉज करता है, ये वायरस की वजह से होता है। और साथ ही इसको इंसेक्ट्स स्प्रेड करने में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, आपने कभी ना कभी या फिर आपको ही कभी ना कभी फूड पॉइजनिंग हुई होगी जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा होगा। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन फूड आइटम्स, यानी कि जब हमारे फूड आइटम्स या भी हमारा जो भी खाना है उसमें जब ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल हैं या फिर पॉइजनस है वो फॉर्म हो जाते हैं उस फूड आइटम में, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, तब हम उसको खाते हैं उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, तो हमें फूड पॉइजनिंग होती है। तो फूड पॉइजनिंग तब होती है जब हम इन खाने को खाते हैं जो कि टॉक्सिक है हमारे लिए, बाय ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, यानी जो हमारा खाना है जो बर्बाद हो चुका है पूरे तरीके से क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म हो चुके हैं, उस खाने को खाने की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग होती है। यानी कि कोई भी हमारा खाना है उसको 2-3 दिन के लिए हमने रख दिया, देन वो खाना स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। इसलिए अगर हमें इससे बचना है फूड पॉइजनिंग से तो हमें अपने खाने को प्रिजर्व करके अच्छे से रखना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन, जिसमें हम और अच्छे से प्रिजर्व मतलब अपने खाने को, अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं इसके, एक एक करके अच्छे से। अब हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि अपने फूड को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, हम कैसे बचा के रख सकते हैं जिससे आगे हम चले खाना खाएं तो जो हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। प्रिवेंटिंग द स्पॉयलेज ऑफ फूड, यानी फूड प्रिजर्वेशन पहले तो समझते हैं क्या होता है। किसी भी फूड को स्पॉयलेज यानी कि बर्बाद होने से बचाने के प्रोसेस को कहते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। देयर आर मैनी मेथड्स फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अभी हम उनमें से कुछ देखेंगे मेथड्स कौन कौन से। सबसे पहले हम देखते हैं मेथड सन ड्राइंग, यानी कि डिहाइड्रेशन। जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हम सन ड्राई करते हैं, यानी सन के सामने, धूप सन के रेज के सामने रख देंगे तो वो डिहाइड्रेट होता है। जितने भी उसमें वाटर अवेलेबल है, मतलब फ्रूट के वेजिटेबल के आउटर कवरिंग पे, ठीक है, वो डिहाइड्रेट जो होता है और सारे मॉइस्चर जो उसमें का होता है वो ख़त्म हो जाता है डिहाइड्रेट होके, जिससे हमारा जो फूड होता है प्रिजर्व कर सकते हैं हम उसको अच्छे से। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है कॉमन साल्ट का, यानी कि कवरिंग करते हैं हम इसमें कॉमन साल्ट का। जो हमारा साल्ट होता है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आंवला, इमली, फिश, इन सब को क्या किया जाएगा, साल्ट से कवर कर दीजिएगा पूरे तरीके से, जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं वो सो इसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें स्पॉइल नहीं हो पाएंगी। तीसरा हमारा मेथड है शुगर का कवरिंग करेंगे। जैसे जेम्स है, जेम्स, केचप्स, जेली, इन सब में क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया जाता है जिससे ये सारे स्पॉइल ना हो फूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ जो मेथड है ऑयल एंड विनेगर, यानी कि जो भी हमारा फूड है उसमें ऑयल और विनेगर का यूज किया जाएगा। जैसे जो पिकल्स होते हैं, यानी जो अचार होते हैं, देखा होगा आपने आपके घरों में जो भी मैंगो वगैरह के अचार होते हैं, पिकल्स होते हैं, उसमें ऑयल का यूज किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल डाला जाता है जिससे हमारा जो फूड है यानी हमारा जो पिकल है वो स्पॉइल ना हो। उसी तरह वेजिटेबल, फिश, इन सब चीज़ों में भी इसका यूज किया जाता है।
देन देखते हैं हम फिफ्थ हमारा मेथड स्पेशल केमिकल्स का। इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, स्पेशल केमिकल्स बनाए गए हैं जिससे हम अपने फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। जैसे कि सोडियम है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, इन सारे केमिकल्स का यूज करते हैं हम। जैसे कि जेम्स जेली, इन सब में इन सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है हीटिंग एंड कूलिंग का, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो कोई भी फूड मटेरियल है, ठीक है, उसको या तो हम बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे या तो कूल कर देंगे अपने खाने को वो स्पॉइल होने से बचाने के लिए, यानी बर्बाद होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं मिल्क का, ठीक है। जो मिल्क है, जो भी हम काऊ या फिर वो फैलो का मिल्क लाते हैं, ठीक है, उसको हम हीट करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं हम बॉयल करते हैं ताकि वो स्पॉइल ना हो, बर्बाद ना हो, ठीक है। और साथ ही कूलिंग का देख लीजिए, जैसे कि कोई भी हमारा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं अपने फ्रिज में रखते हैं। फिर कोई भी फूड मटेरियल है जिसको हम फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि वो स्पॉइल ना हो, ठीक है। अब जैसे कि बात ये है कि जो मिल्क है, जो हमारे पैकेट्स में मिल्क आता है, वो क्यों नहीं ख़राब होता, वो स्पॉइल क्यों नहीं होता? क्योंकि उस मिल्क को हम कहते हैं पैस्चराइज्ड मिल्क। उस मिल्क को कहते हैं हम पैस्चराइज्ड मिल्क। वो जो मिल्क पैकेट्स में आते हैं उसको कहते हैं हम पैस्चराइज मिल्क, ठीक है। अब इसको पैस्चराइज वर्ड जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम पैस्चराइजेशन, ठीक है। अब ये समझते हैं कि पैस्चराइजेशन क्या होता है। पैस्चराइजेशन, ठीक है, पैस्चराइजेशन एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो मिल्क है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, ठीक है, अप टू 15 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। जो हमारा मिल्क है उसको हम 70 डिग्री सेल्सियस पे पहले तो हीट करते हैं, ठीक है। कब तक करते हैं? 15 से 30 सेकंड तक लगभग अप्रोक्स करते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं, उसको सडनली चिल्ड इट। पहले तो उसको हीट करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसको अचानक सडनली चिल्ड कर देंगे, यानी कूल कर देंगे। इस मेथड को कहते हैं हम पैस्चराइजेशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको पैस्चराइजेशन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ। फूड प्रिजर्वेशन का वो है स्टोरेज एंड पैकेजिंग। स्टोरेज से मतलब स्टोर करना, ठीक है, और पैकेजिंग का मतलब पैक करके रखना अपने फूड को, ठीक है। ज़्यादातर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं फिर वेजिटेबल्स होते हैं, इनको हम स्टोरेज और पैकिंग के मेथड से करते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके पैकिंग और स्टोरेज के, ठीक है। हमने दो लिए ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को किस में रखते हैं? जैसे कि हम रखते हैं इसको एयर टाइट पैकेट्स में, ठीक है, जिस पैकेट्स में जो एयर टाइट्स हैं, यानी कि जो बाहर के माइक्रोब्स हैं उसमें एंटर नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने ये फूड्स को उससे प्रिवेंट कर सकते हैं माइक्रोब से, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं एयर टाइट पैकेट्स में। इसके साथ ही आपने देखा होगा जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं? एयर टाइट पैकेट्स होते हैं, ठीक है, ताकि उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके अपने फूड को स्पॉइल होने से, इसलिए उसको एयर टाइट पैकेट्स में रखा जाता है। ये हमारा लास्ट था, सबसे इजी मेथड था फूड प्रिजर्वेशन का। तो आई होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन साइकिल पूरे डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके नोटिफिकेशन मतलब एनेबल कर लें, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो बाय बाय, थैंक यू।